Good morning, students. How are you all? Fine. Now take out your English book, page number 180. We will continue the lesson. Say no to tobacco. Lesson 10. Have you read the passages which I have taught you earlier? Passage 1 and 2. Today I will discuss passage 3. But first I will summarize passage 1 and 2 again. Okay? First passage was when the teacher entered the class, what she find? क्या देखती है वो? She find that the class was nearly empty. मतलब क्लास बहुत कम बच्चे वहाँ पे आए हुए थे. Why are there so few students in the class today? टीचर ने क्या पूछा? आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? Then the student Kavita said, "Ma'am, Rinku's father has died today." What she told? उसने बताया कि मैम रिंकू के फादर की डेथ हो गई है, इस वजह से वो नहीं आए हैं. So all the children of that colony have not come. इसलिए उस कॉलोनी के बच्चे आज स्कूल नहीं आए हैं. Then teacher said, "What happened to him?" टीचर ने कहा कि उनको क्या हो गया था. Then Kavita said, "He died of oral cancer." What do you mean by oral cancer? मुंह का कैंसर. तो what कविता told to teacher कि उसके जो फादर थे वो ओरल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. Then what teacher asked? टीचर ने क्या पूछा? How old was he? वो कितने साल के थे? Tell me. कितने साल के थे उसके फादर? उसके फादर he was just 35 years old. वो सिर्फ 35 years के थे. But why he died? He died of oral cancer. अब ये oral cancer क्यों हुआ था? Which I have explained you in passage 2. Then teacher asked them, how did he get cancer? अब टीचर उनको पूछते हैं, किसको? स्टूडेंट्स को, कि उनको कैंसर कैसे हो गया था. Then Kavita told her that the doctor says that it's because of his habit of chewing tobacco. उसने कहा कि उसके फादर को तंबाकू खाने की आदत थी, उसको हमेशा उसके पापा तंबाकू को खाते थे. He couldn't even eat due to wounds and blisters in his mouth. उनके मुंह में पूरे छाले पड़ गए हुए थे और उनको जख्म चोट भी लग गई थी ये सब खाते खाते. इस वजह से उनको डॉक्टर ने भी मना किया था खाने के लिए. पीयूष said, "Ma'am, he used to smoke too." पीयूष ने क्या बताया था कि मैम वो तो स्मोक भी करते हैं. और फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट है मीना. मीना ने कहा, "I saw him many times chewing गुटखा." What Meena told to teacher? Meena said that he saw him many times chewing गुटखा. उसने कहा कि मैम मैंने तो बहुत बार उनको गुटखा खाते हुए देखा है. Then Ravi said, "Ma'am, are tobacco chewing and smoking related to cancer?" रवि ने मैडम को पूछा, क्या मैडम ये तंबाकू का खाना और स्मोक करना या ये कैंसर से उसका कोई कनेक्शन है? रिलेटेड मीन्स कनेक्शन. देन टीचर सेड, "Yes my dear, all these things are very harmful for our health." उसने कहा कि हाँ बच्चों, ये जो इसके खाने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है. इट्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. दे अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स. ये हमारे लंग्स मीन्स फेफड़े और मसल्स को हमको इस पे अफेक्ट होता है, इस पे प्रभाव पड़ता है. सलमा अनदर स्टूडेंट आस्क्ड, "मैम, सीमा आल्सो च्यूज गुटखा." अब सलमा कहती है कि मैडम सीमा भी गुटखा खाती है. सीमा इज द नेम ऑफ दिस गर्ल. लुक एट हर टीथ. जो उनके साथ में जो स्टूडेंट है सीमा, वो भी गुटखा खाती है. तो मैडम को कहती है कि मैडम इसके भी दांत देखिए. Will she also be a victim of cancer?
बोलती क्या मैडम इसको भी कैंसर होगा? तो मैडम ने कहा था यस इट्स पॉसिबल। शी कॉल सीमा एंड आस्क्ड हर टू ओपन हर माउथ। वो सीमा को बुलाती है और कहती है कि अपना माउथ को ओपन करो, खोलो आप। Oh my God, your teeth are stained and decaying. Do they ache? What do you mean by these lines? Oh my God, हे भगवान, जो तुम्हारे दांत है इसमें दाग पड़ गए हैं और वे ब्रेक हो रहे हैं, डिकेइंग हो रहे हैं। Do they ache? क्या वो पेन हो रहा है? क्या इसमें आपको दर्द हो रहा है? Then Seema said, yes ma'am, when I drink cold water, I feel pain in my teeth. क्या बोल रही है वो? हाँ मैडम, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ तब मुझे दांत में पेन होता है, दर्द होता है, दर्द महसूस होता है। अंडरस्टूड? नाउ आई विल कंटिन्यू पैसेज 3। नाउ रवि इज आस्किंग टू टीचर, मैम there are many children among us who chew tobacco and gutka. Our parents also do that. What Ravi saying? रवि मैडम को कह रहा है there are many children among us. हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चे मैम तंबाकू खाते हैं। Many means here large in number. यहाँ जितने बच्चे हैं उसमें से काफ़ी बच्चे टोबैको खाते हैं। And chew tobacco and गुटखा। Our parents also do that. Parents means हमारे मम्मी पापा भी गुटखा खाते हैं। Is it good for your health? No, it's not good for health. If you see anyone eating or chewing gutka, please tell him, या please advise him not to take this. And why? You should tell him that it's very harmful to take it. Okay? Now teacher is saying, that's alarming my dear children. Alarming means indication of danger. ये danger का indicate करता है। Look at the pouch of any गुटखा. Pouch means a small pack. गुटखा का एक छोटा सा पाउच को देखो आप लोग। You will find a warning printed on it. आप क्या देखोगे उसमें? एक वार्निंग दिया हुआ रहता है, प्रिंट किया हुआ रहता है, उसमें कुछ वार्निंग दिया रहता है कि आप अगर गुटखा खाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। इस अगर आप सिगरेट पैक में भी सेम लिखा हुआ रहता है, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करोगे तो योर लंग्स विल अफेक्ट एंड यू मे ऑल्सो डाई। आप मर भी सकते हो इससे। बट स्टिल मेनी पीपल आर स्मोकिंग ऑल्सो। फिर भी लोग स्मोक कर रहे हैं। अब शिवम बोलता है, यस मैम, I've also seen a warning on my father's cigarette pack. Warning means information of coming danger. Information of coming danger मतलब आपको वो डेंजर बता रहा है कि इसको करने से आपको वार्न कर रहा है, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपको इससे नुकसान हो जाएगा। पर वो कहता है कि मैंने अपने पापा के, जो पापा मेरे सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उनके पैक में भी ये लिखा हुआ था। टीचर सेड यस, however, in spite of warning, people use these harmful things. टीचर ने क्या कहा? In spite of means not caring about, बिना केयर किए हुए, मतलब उनको अपने जान की भी परवाह नहीं है, बड़ी आराम से स्मोकिंग कर रहे हैं। बिकॉज इट्स ए हैबिट। अब उनको हैबिट हो गया, उनको मज़ा आ रहा है स्मोकिंग करने से। उनको इतना मालूम भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वे गुटखा खाते हैं और स्मोकिंग करते हैं। Yes, however, in spite of warning, people use these harmful things. Harmful means it's injurious to your health. आपके हेल्थ के लिए वो नुकसानकारक है। This way, they are also following the path of Rinku's father. इस तरीके से वे लोग भी जैसा रिंकू के फादर जो कर रहे थे, सेम पाथ पे उन लोग भी चल रहे हैं। सेम पाथ पे मतलब सेम रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि रिंकू के फादर क्या खाते थे? गुटखा खाते थे। आपके भी पेरेंट्स गुटखा खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनको भी कैंसर होगा, उनकी भी डेथ होगी। सो इट्स योर ड्यूटी टू टेल योर पेरेंट्स नॉट टू टेक गुटखा और नॉट टू टेक टोबैको। Shall I discuss question answers? Now first question is,
शिवम had seen the warning on a, शिवम ने कहाँ वार्निंग देखा था? ऑन अ पोस्टर, पोस्टर में देखा था, वॉल मीन्स दीवार, सिगरेट पैक और गुटका पाउच। किस में देखा था शिवम ने? शिवम हैड सीन द वार्निंग ऑन अ सिगरेट पैक, सिगरेट पैक जो उसके पापा पीते थे सिगरेट, उसमें उसको ये वार्निंग दिखी थी। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, What do many children among them do? क्या करते थे? Among them, उनमें से काफ़ी बच्चे, among means उनमें से काफ़ी बच्चे, What do many children among them do? उसमें से काफ़ी बच्चे क्या करते थे? क्या करते थे? They chew tobacco and गुटका, उन लोग टोबैको को खाते थे, गुटका को भी खाते थे। So how you will write the sentence? What do many children among do? Many children among them. What you will write? Many children among them chew tobacco and gutka. Understood? Now, the second one is, what is printed on the pouch of गुटका? गुटका के पाउच में क्या प्रिंट किया हुआ रहता है? फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा, तभी आप आंसर लिख सकोगे। सो फर्स्ट रीड द सेंटेंस प्रॉपरली। व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द पाउच ऑफ गुटका? गुटका के पाउच में क्या प्रिंट किया गया था? क्या प्रिंट किया था? अ वार्निंग। आपको सिर्फ व्हाट की जगह में आप लिखोगे अ वार्निंग। द स्पेलिंग ऑफ वार्निंग इज WARNING, which is given in written in your book. So you will write the complete sentences. A warning is printed on the pouch of gutka. Got it? Now question number 3, first one. What does Ravi tell? अब रवि ने क्या tell मतलब बताया था। क्या बताया था? Ravi tells that many children and their parents chew tobacco and गुटका। रवि ने बताया, किसको बताया? टीचर को बताया। क्या बताया? कि many children, कुछ बच्चे और काफ़ी सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स टोबैको और गुटका खाते हैं। So how you will write this sentence? You will write Ravi tells. Why you will write tells? Because in question is what does. आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ does, तो आप आंसर में क्या करोगे? जो वर्ब है tell, उसमें आपको s लगाना है। Ravi tells that many children and their parents chew tobacco and gutka. Understood? Now second question is, what do people do in spite of warnings? वार्निंग के बावजूद भी लोग क्या करते हैं? What they do? In spite of the warnings, people use these harmful things. वार्निंग के बावजूद भी लोग इसको यूज करते हैं, इसका ग्रहण करते हैं। ये इतना हार्मफुल है, उसके बावजूद भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। So how you will write this answer? In spite of the warning. इतना लिखना है आपको। You have to copy this आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ ओनली। क्वेश्चन में ही आधा लिखा हुआ रहता है, उसमें से आपको कॉपी करना है। इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग, देन यू विल राइट पीपल यूज दीज हार्मफुल थिंग्स। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज दिस हार्मफुल थिंग्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, इन विच इज गुटका पैक्ड? अब गुटका किस में पैक्ड होता है? गुटका इज पैक्ड इन पाउचेस। Spelling of pouch is POUCHES. So how you will write this answer? Gutka is packed in pouches. Okay. Now last question is, what is alarming? Alarming means, I told you, indication of danger. What is alarming? The fact of so many children chewing gutka is अलार्मिंग। इंडिकेट कर रहा है कितने सारे बच्चे गुटखा खा रहे हैं। क्या बच्चों को गुटखा खाना चाहिए? नो, इवन किसी को भी नहीं खाना चाहिए। नॉट योर पेरेंट्स, नाइदर यू। ना आपको खाना है, ना आपके पेरेंट्स को खाना है, किसी को भी खाना नहीं है। वाई?
because it will affect your lungs and muscles and you will get cancer and even you will die. Okay, now your homework is that you read passage 3 which I explained you today and try to find out the difficult words, write it meanings and then make sentences from at least 5 difficult words. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, उसके बाद उसको आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं एंड देन राइट क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन इन योर book. Okay, thank you. Have a nice day.